चलिए हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक क्या होगा, मॉडुलस ऑफ इनइक्वालिटी। न्यू चैप्टर नहीं, इसी का न्यू टॉपिक है मॉडुलस ऑफ इनइक्वालिटी। एक एक टॉपिक अपने आप में इम्पोर्टेंट है। आज देखो इधर मॉडुलस ऑफ इनइक्वालिटी। चले मोबाइल को साइलेंट में कर लो गया, मोबाइल वाइल को मत करना। मॉडुलस ऑफ इनइक्वालिटी चलते हैं। हाँ, स्टार्ट में सबसे पहले मॉडुलस होता है क्या? मॉडुलस का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू। मॉडुलस का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब पॉजिटिव वैल्यू। दूसरे तरीके से आप बोल सकते हो मॉडुलस का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। मॉडुलस का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है? जीरो से। जीरो से आप कितना डिस्टेंस मेजर कर रहे हो। मतलब कहीं पर भी आपके पास लिखा हुआ, सुना ध्यान से, y इक्वल टू लिख दिया हुआ है, मॉड के अंदर में 2, इसका आंसर कितना आएगा? 2 ही आएगा। इसका आंसर कितना आएगा? 2 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 2 का वैल्यू सिर्फ 2 आएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा? 2। लेकिन यहीं पे लिखा हुआ मॉडुलस के अंदर में -2, इसका भी आंसर 2 ही मिलेगा। इसका भी आंसर क्या मिलेगा? 2। मॉडुलस का मतलब होता है ऑलवेज क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू। मॉडुलस का मतलब ऑलवेज क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू। कहीं पर भी लिख दिया हो माइनस में 3, तो आंसर इसका भी कितना आएगा? 3। कहीं पर लिख दिया हो 3, तो इसका भी आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। अब डिफरेंट क्या है, सुना ध्यान से। ये जो पॉजिटिव है, वो तो पॉजिटिव देगा। ध्यान से सुनेंगे, बात नहीं करेंगे। ये जो 2 है, मॉडुलस ऑफ जो 2 है, पॉजिटिव वैल्यू रहेगा तो डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन जैसे नेगेटिव आया तो मॉडुलस बोलता है कि ठीक है, हम आपको अपनी तरफ से क्या एक दे रहे हैं? एक नेगेटिव दे रहे हैं। दुनिया वाले आपको नेगेटिव दृष्टि से देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम एक तो आपको नेगेटिव दिए, आप जाके दुनिया वाले बोलिए कि हम एक तो मॉडुलस से नेगेटिव लिए, आप लोग हमको नेगेटिव से देखते थे, हम दोनों मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बन गए। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ था मॉड के अंदर में -3, तो कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ -3, तो कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ -3 कितना? क्लियर है? क्लियर। अब इसका यहाँ पे y इक्वल टू कहीं पर भी लिख दिया हुआ है मॉड के अंदर में -7। कभी भी मॉड के अंदर का वैल्यू यदि नेगेटिव है, साथ हो जाओ बच्चा, मॉडुलस के अंदर में क्या है? नेगेटिव वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस ऑफ -7। मॉड हटते ही एक तो माइनस लग जाता है और y का वैल्यू कितना हो जाएगा? डायरेक्ट 7। लेकिन यहीं पे केवल जस्ट पॉजिटिव वैल्यू रहता है। मान लेते हैं 5 रह रहा है, तो ये अलग से नहीं कुछ नेगेटिव देगा, मॉड डायरेक्ट हट जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। ऑलरेडी क्या है? पॉजिटिव। तो यहाँ से हम लोग को क्या समझ में आया कि यदि किसी के अंदर में y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x है, तो ये 2 वैल्यू देगा। ये क्या वैल्यू देगा? कितना वैल्यू? 2 वैल्यू देगा। एक तो x देगा, एक बार माइनस। x कब देगा? x डायरेक्ट x कब मिलेगा? जब ये वाला वैल्यू 5 कब मिल रहा है? डायरेक्ट मॉडुलस ऑफ 5 का वैल्यू डायरेक्ट 5 कब? क्योंकि 5 पॉजिटिव है, इसलिए 5 क्या है? पॉजिटिव, इसलिए मिल रहा है। और यहीं पे -7 के पास एक तो माइनस और मिला। ये कब मिला माइनस? जब -7 ये अपने आप में क्या है? नेगेटिव। मतलब y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, 2 वैल्यू दे रहे, एक तो x, एक माइनस x। x कब मिल रहा है? जब x का वैल्यू 0 या तो 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है। -x कब मिलेगा? जब x का वैल्यू 0 से छोटा है। और समझेंगे नहीं समझेंगे, इसको नोट करें, इसको जैसे ही आपके पास बच्चा लोग सुनना, मॉडुलस के अंदर में लिख दिया हुआ है, मॉड के अंदर में लिख दिया हुआ है x -5। ठीक है बच्चा लोग, क्या लिखा हुआ मॉड के अंदर में? x -5। और हम आप लोग को बता दिए कि जो x का वैल्यू जो है ना, वो 4 से छोटा है। जल्दी से बताए कि इसका कौन सा आंसर मिलेगा? कौन सा आंसर मिलेगा बताना। माइनस ऑफ x -5 लिखेंगे या हम लोग x -5 लिखेंगे? दोनों में से कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, कौन सा होगा? ए होगा। क्यों ए होगा? क्योंकि x का वैल्यू 4 से छोटा है। अपनी मर्जी से 4 से कोई छोटा वैल्यू पुट अप करके देखेंगे। कैसे पुट अप करके देखेंगे सर? कि x का वैल्यू 4 से छोटा, मतलब मान लेते 3 ले लिए, तो 3 - 5 ये हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अंदर का वैल्यू क्या आया? नेगेटिव। अंदर का वैल्यू जैसे ही नेगेटिव आता है, 0 से छोटा आता है, मॉडुलस हटते एक तो माइनस का प्रोवाइड होगा, तो ये आंसर करेक्ट होगा, ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? यहीं पे मान लेते एक छोटा सा बता रहे कि मॉडुलस ऑफ x माइनस में 3 लिखा हुआ है, और हम बोले कि x का वैल्यू जो है ना वो 3 से बड़ा है, तो जल्दी से बता दें 3 या तो 3 से बड़ा है। क्या लिखेंगे? आप पॉजिटिव लिखेंगे या नेगेटिव? पॉजिटिव।
क्या निकलेगा पॉजिटिव। डायरेक्ट निकल रहा है क्योंकि x का वैल्यू 3 से कोई भी बड़ा वैल्यू ले लिए, मान लेते 4 ले लिए, 4 माइनस 3 1 पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव मॉडुलस के अंदर में तो डायरेक्ट आंसर कितना हो गया x माइनस 3 होगा। इसका मतलब यही समझ में आ रहा है, यहीं पे मान लेते यही क्वेश्चन सेम रहता x माइनस 3, x का वैल्यू लेस देन 3 रहता तो क्या लिखते इसका वैल्यू, जल्दी से बता दो कितना होता है माइनस ऑफ x माइनस 3। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू x का वैल्यू 3 से छोटा है, अंदर का वैल्यू क्या हो जा रहा है नेगेटिव हो रहा है, अंदर का वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए मॉड जैसे हटेगा एक माइनस दे दी जाएगा। बोल क्लियर है? क्लियर है? सबको समझ में आ गया? एक छोटा सा बात करेंगे, सुनना ध्यान से। y इक्वल टू यहाँ पे हम मॉड में लिखे sin x माइनस में cos x, जल्दी से मेरे को बता दे, और x का वैल्यू हम बता दिए 0 डिग्री से लेके 45 डिग्री के बीच में। जल्दी से बताए कि अंदर से वैल्यू पॉजिटिव निकलेगा या नेगेटिव निकलेगा। देख लो ध्यान से, देख लो आराम से सोचो। 0 से 45 डिग्री के बीच में बच्चा, 0 से 45 डिग्री के बीच में कोई भी एक एंगल ले लो ना, जिसको आप पढ़े हो 9 10 में, कौन सा वैल्यू पढ़े हो 30 डिग्री पढ़े हो ना। जैसे sin 30 डिग्री पुट अप किए, sin 30 डिग्री माइनस में cos 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, माइनस में cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, और ये एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 2, 1 माइनस √3, और 1 का मतलब 1, √3 का वैल्यू का मतलब होता है 1.732 बाय कितना 2, मतलब माइनस में 0.732/2। आंसर का वैल्यू क्या आ रहा है नेगेटिव और पॉजिटिव। अंदर का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो मॉडुलस क्या करेगा, जाते जाते एक नेगेटिव दे के जाएगा। मॉडुलस क्या करेगा, जाते जाते एक नेगेटिव दे के जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर का वैल्यू क्या है अपने आप में नेगेटिव। अंदर का वैल्यू अपने आप में नेगेटिव रहेगा तब जाके मॉडुलस क्या देगा पॉजिटिव, एक तो माइनस दे के जाएगा पॉजिटिव बनाने के लिए। अंदर का वैल्यू नेगेटिव रहेगा तो मॉडुलस जाते जाते एक नेगेटिव दे के जाएगा, ताकि अंदर का वैल्यू नेगेटिव है, एक नेगेटिव और दिया तो पॉजिटिव बन गया। अंदर का वैल्यू पॉजिटिव है, मॉडुलस जाते जाते कुछ भी देके नहीं जाए क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। आंसर यहाँ का क्या हो गया, y इक्वल टू कितना हो जाएगा बताना, cos x माइनस में sin x। इस बात को ध्यान में रखना, बड़े बड़े क्वेश्चन में हम लोग कभी ना कभी यूज करेंगे, या तो हमेशा ही यूज करेंगे। इस पे देख ले कि y इक्वल टू कहीं पे लिखा हुआ है, y इक्वल टू कहीं पे लिखा हुआ बच्चा, y इक्वल टू लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ sin x माइनस में cos x, और इसका वैल्यू x का वैल्यू वो दिया इस बार 0 डिग्री से लेके 45 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में, 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। अब बताओ आंसर क्या होगा, 45 से 90 डिग्री के बीच में अंदर का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अरे चेक करो अंदर का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव है श्योर, क्योंकि जैसे हम लोग 60 डिग्री लेते हैं तो sin 60 डिग्री माइनस में cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 माइनस 1/2, वैल्यू क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। अंदर का वैल्यू अपने आप में पॉजिटिव है तो मॉड डायरेक्ट हटेगा, नेगेटिव देने का कोई जरूरत उसको नहीं पड़ा। बोलो समझे कि नहीं समझे, बोलो समझे कि नहीं समझे। क्लियर है? मॉडुलस का मतलब क्लियर है। तो मॉडुलस क्या करता है, मॉडुलस दो वैल्यू देता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव कब देगा, जब वो वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव रहेगा तब। नेगेटिव कब देगा, जब वो वैल्यू नेगेटिव रहेगा तब। अब कहानी ये हो रहा है कि इसको अच्छे ढंग से क्लियर करें। y इक्वल टू कहीं पे भी मॉड ऑफ x लिखा हुआ है तो इसका मतलब एक होगा x, एक होगा x कब, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तब, माइनस x होगा जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा तब। अब कहानी सुनना ध्यान से, इसका हम लोग मतलब समझते हैं, इसका हम लोग मतलब समझते हैं। क्या है मतलब समझते हैं, लिखना ग्राफ ऑफ मॉडुलस। ये हुआ नॉर्मल, अब ग्राफ ऑफ मॉडुलस हम लोग पढ़ते हैं। ग्राफ ऑफ मॉडुलस, ग्राफ ऑफ मॉडुलस, ग्राफ ऑफ मॉडुलस, मॉडुलस, ग्राफ ऑफ मॉडुलस। तो बिकॉज ध्यान से सुनेंगे, बचपन से आप लोग पढ़ते आए हो कि y इक्वल टू एक्स का, ठीक है, इसका ग्राफ बनाने के लिए बोले, ठीक है, आप लोग सुनेंगे y इक्वल टू एक्स का और y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाने के लिए बोले। तो आप लोग ग्राफ बनाए हो, बचपन से बनाए हो ना ग्राफ, बनाए कि नहीं बनाए हो? स्ट्रेट लाइन बनाए होगे, लीनियर इक्वेशन का बनाए होगे। तो हम लोग क्या करते थे, छोटा छोटा बात बता रहे, समझते जाओ, उसके बाद देखना।
सुनो, हम लोग इसका बारे में सोचे फिर इसके बारे में सोचे। देखो हम लोग क्या किए, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे x, यहाँ पे लिखे y, है ना। x का वैल्यू 1 पुट अप किए तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 5 पुट अप किए तो y का वैल्यू, ये वाला 3 पुट अप कर दिए तो 3, ऐसा ही होगा। यहाँ पे सुना, यहाँ पे अब सुनो, इस पे है ये x ये y। अब सुनो यहाँ से, x का वैल्यू मान लेते हैं हम, सपोज माइनस में 3 लिए, x का वैल्यू माइनस में 3, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू माइनस में 2 लिए, और x का वैल्यू माइनस में 5 लिए, करेक्ट। अब इसका ग्राफ हम बना रहे हैं, एक एक करके ग्राफ पहले देखे समझे उसके बाद जाएंगे। तो वो क्या है, x का वैल्यू जब हम 1 लेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 1 पे आएगा, मतलब पॉइंट यहाँ पे होगा, हम आया ना। x का वैल्यू 5 लेंगे, मान लेते हैं ये 5 लिए, x का वैल्यू 3 लिए तो y का वैल्यू 3 होगा, और x का वैल्यू जब 5 लिए तो y का वैल्यू कितना आएगा, 5 आया ना। तो ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से आएगा, ग्राफ जो है y इक्वल टू एक्स का कैसा आएगा, ऐसा आएगा। और इसी टाइप से यहाँ पे जब इसका ग्राफ बनाओगे, किसका ग्राफ बनाओगे, सुनेंगे यहाँ से, किसका ग्राफ बनाएंगे बच्चा लोग, इसका। देख रहे हो x का वैल्यू क्या ले रहे हैं, नेगेटिव, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, x का वैल्यू नेगेटिव पुट अप करने से y का वैल्यू कितना आएगा। तो क्या क्या मान लेते हैं, x का वैल्यू -3 पुट अप किए तो y का वैल्यू +3, बोलो आया ना, +3। x का वैल्यू -2 पुट किए तो -2, और माइनस में 5 पुट अप किए तो +5। मतलब इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, समझ में आया, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। अब हो क्या रहा है, ध्यान समझो, हो ये रहा है कुछ कि सर y इक्वल टू मॉड ऑफ x का, y इक्वल टू x का ग्राफ तो ये हुआ, y इक्वल टू -x का ग्राफ ये हुआ, लेकिन दोनों ग्राफ को कंबाइन किया जाए, दोनों ग्राफ को कंबाइन किया जाए, क्यों, क्योंकि हम लोग को चाहिए मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ। किसका ग्राफ चाहिए, मॉडुलस ऑफ x कहता है कि ये कभी भी y का वैल्यू जो है, y का जो वैल्यू है, कभी भी y का जो वैल्यू है, y का वैल्यू समझना ध्यान से, y का वैल्यू जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। x का वैल्यू चाहे नेगेटिव हो जाए, लेकिन y का वैल्यू कभी भी नेगेटिव। अभी हम लोग पुट अप करके देखें यहाँ पे, x का वैल्यू जितना नेगेटिव पुट अप करते हैं y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहा, x का वैल्यू चाहे पॉजिटिव के पॉजिटिव आए। तो y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x जो बन रहा है, उसका ग्राफ यदि ध्यान से देखें तो कुछ इस तरीके से बनेगा, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का जो ग्राफ है वो इस तरीके से बन रहा है। कैसे बन रहा है, ये दोनों ग्राफ को कंबाइन करेंगे तो V शेप का बनेगा ग्राफ। कैसे बनेगा, V शेप, ठीक है, समझ में आया। ये कुछ इस शेप का बनेगा, ये वाला ग्राफ इधर का, ये वाला ग्राफ इधर का, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो हम लोग नहीं ले पाएंगे, इस वाले पोर्शन को हम लोग नहीं ले पाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो जा रहा है, नेगेटिव पोर्शन में चला जा रहा है, यहाँ वाला पोर्शन नेगेटिव में चला जा रहा है। तो मॉडुलस क्या बोलता है, मॉडुलस केवल पॉजिटिव, y का वैल्यू, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ ऑफ मॉडुलस, ग्राफ ऑफ मॉडुलस, जल्दी जल्दी फटाफट नोट करें। से हम रिकैप कर रहे हैं कि y इक्वल टू मॉडुलस फंक्शन ऑफ x है, तो इसका ग्राफ सर ध्यान से सुनते जाए, इसका दो वैल्यू मिल रहा है, एक बार प्लस में x, एक बार माइनस में x। जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब ग्राफ जो है एक बार इधर जा रहा है, एक बार इधर जा रहा है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी नेगेटिव। x का वैल्यू -2 पुट अप करेंगे तो भी प्लस में 2 मिलेगा, हाइट में प्लस में 2 पुट अप करेंगे तो भी +2 ही मिलेगा, नेगेटिव नहीं मिल सकता। x का वैल्यू -2 पुट अप किए तो y का वैल्यू +2, और 2 पुट अप किए तो भी +2। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब लिख देना मॉडुलस ऑफ इनइक्वालिटी, मॉडुलस ऑफ इनइक्वालिटी, हेडिंग देना मॉडुलस ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। सुनेंगे आप, अब कहानी क्या है सुनो। आपके पास कहीं पे भी छोटा छोटा क्वेश्चन बात करें, मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू हम लेस देन 5 लिखें, छोटा छोटा बात करेंगे, फिर चलेंगे बड़े बड़े क्वेश्चन के तरफ। मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू लेस देन 5 है, इसका मतलब कि आपको नंबर लाइन में जाएंगे, नंबर लाइन में आप गए, नंबर लाइन में गए, ध्यान समझिए, नंबर लाइन में जाते ही ये वाला पुट अप कर दिए 0, ये वाला पुट अप कर दिए। वो है कि मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू लेस देन 5, इसका मतलब हम क्या बोले, डिस्टेंस जो होना चाहिए, इसका डिस्टेंस, मॉडुलस ऑफ x का मतलब क्या बोले थे, डिस्टेंस कहाँ से, ओरिजिन से,
ओरिजिन से डिस्टेंस कितना यूनिट मापेंगे? 5 यूनिट, लेकिन 5 से हल्का सा कम होना चाहिए, 5 से हल्का कम। या तो दूसरे तरीके से समझे कि x का ऐसा कौन कौन सा वैल्यू पुट अप करेंगे जिससे ये 5 से छोटा आएगा। तो यहाँ पे ले लिए 5, यहाँ पे लिए -5। अब आप इससे एक बार अंदर में पुट अप करके देखिए, एक बार बाहर में। 0 से 5 के बीच का कोई भी वैल्यू पुट अप कीजिए, 0 से 5 के बीच का कोई भी वैल्यू, मान लेते -1 पुट अप किया, कितना? -1। तो -1 का मॉड करेंगे, सॉरी -1 यहाँ पे है ना, -1 यहाँ, -1 का मॉड पुट अप किया, कितना हो गया बताना? 1। क्या 1 छोटा होता है 5 से? हाँ। मान लेते -2 पुट अप किए, -2 का मॉड 2, क्या 2 छोटा होता है? हाँ। -3 पुट अप किए, -3 का मॉड 3, -3 का मॉड 3, क्या 3 छोटा होता है 5 से? हाँ। -4 पुट अप किए, तो -4 का मॉड 4 छोटा होता है 5 से? हाँ। माइनस में 4.999 पुट अप कर दिए, उसका मॉड वही होगा 4.999, वो भी छोटा होगा। इधर में चलते हैं, 1 लेते हैं, तो 1 का मॉड वो सेटिस्फाई कर रहा है। 2 पुट अप करें, 2 का मॉड 2 जो छोटा होगा 5 से। 3 पुट अप कर देंगे, वो भी छोटा होगा। 4 पुट अप करेंगे, वो भी छोटा होगा। और 4.99 पुट अप करेंगे, वो भी छोटा होगा। इसका मतलब क्या कि मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू यदि लेस देन 5 बोला है, इसका मतलब x का जो वैल्यू है -5 से 5 के बीच का कोई भी नंबर चलेगा, हमेशा ये क्या मिलेगा? छोटा मिलेगा। किससे? 5 से। लेकिन हल्का सा 5 से बड़ा वैल्यू ले लिए, मान लेते हैं 5 से हल्का सा बड़ा वैल्यू 6 लिए, तो 6 का मॉड 6 क्या छोटा होगा? नहीं। तो इधर का वैल्यू नहीं ले सकते। उसी तरीके से -5 से हल्का सा बड़ा, इधर छोटा वैल्यू ले, -5 से हल्का सा छोटा, -6 ले लिए सपोज, -6 का मॉड 6, फिर से ये वाला भी वैल्यू नहीं चलेगा। मतलब कभी भी मॉडुलस के अंदर में लेस देन 5 बोला है, तो आंसर कहां से कहां तक होगा? -5 से 5 के बीच में ओपन इंटरवल होगा। मतलब मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू लेस देन 2 बोल दिया गलती से, तो आंसर -2 से 2 के बीच में होगा। बोलो क्लियर है या नहीं? मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू लेस देन 3 बोल देता, तो आंसर कहां से कहां तक होगा? माइनस कितना? -3 से लेके 3 के बीच में होगा। लेकिन एक बहुत बड़ा बवंडर टाइप से कर दिया, मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू -2 से छोटा, तो हम लोग बोलेंगे ये गलत है। क्यों? क्योंकि मॉडुलस कभी भी अपने आप में नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो कभी भी छोटा वगैरह नहीं, पॉजिटिव में छोटा बड़ा होगा। अच्छा, इसका मतलब अभी तो आप बोल रहे कि मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू लेस देन 5 है, मतलब x का वैल्यू -5 से 5 है। बच्चा, मॉडुलस ऑफ x 5 से छोटा है, x का वैल्यू -5 से 5 के बीच में आ रहा है। समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है? आगे बात करते हैं। तो यहाँ से हम लोग समरी निकालेंगे, और समरी इस पॉइंट पे यहाँ पे करेंगे। पहला समरी क्या निकला कि मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू यदि लेस देन a रहेगा, मतलब इसका ग्राफिकल पॉइंट जो होगा वो कहां से कहां तक होगा? -a से a के बीच में, -a से a के बीच में। मतलब x का वैल्यू -a से a के बीच में होगा। ये तीनों का मतलब सेम होगा भैया। और इसको हम लोग नंबर लाइन में ऐसे करके लिख सकते हैं, इनइक्वालिटी में ऐसे करके लिख सकते हैं, और इंटरवल में -a से। पहला पॉइंट नोट करेंगे मॉडुलस का, पहला पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट नोट करेंगे कि कहीं भी मॉडुलस ऑफ x लेस देन a है। फर्स्ट पॉइंट नोट करेंगे, कभी भी मॉडुलस ऑफ x लेस देन a है, तो x का वैल्यू कहां से कहां तक? -a से a के बीच में, ठीक है। ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है, ठीक है। क्लियर है? पहला पॉइंट नोट हो गया? जल्दी तो चलते हैं, फिर से मान लेते हैं मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 बोला है। इस बार हम लोग -5 भी इंक्लूड करेंगे, 5 भी इंक्लूड करेंगे, और -5 से 5 के बीच में हो जाएगा। मतलब इसका मतलब कहां से कहां तक? -5 से 5 के बीच में। इसको और अच्छे ढंग से लिखना चाह रहे हो तो मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है, मतलब x का वैल्यू -5 से 5 है, ऐसे करके लिख सकते हो। समझ में आया कहानी? क्लियर है? हाँ बोलो। ग्रेटर देन ये तो ठीक है। हाँ, अरे अभी लेस देन पे हम बात करें, ग्रेटर देन पे जाएंगे, ठीक है। आगे बात करें
मान लेते हैं यहीं पे मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 रहेगा, तब जाके कहां से कहां तक लेंगे, -2 से लेके 2, क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल, क्लोज में, क्योंकि इस बार इंक्लूडेड है, मतलब -2 से लेके 2। क्या लिखेंगे यहाँ पे x का वैल्यू, और क्या लिख सकते हो, कैसे कैसे लिख सकते हैं, हर एक तरीका दिखा रहे भैया, हर एक तरीका को दिखा रहे, ठीक है। तो रूल नंबर 2 पे जाएंगे, रूल नंबर 2 पे, रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 है कि कहीं पर भी मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू a बोल रहा है, इसका मतलब आपको समझना है कि इसका वैल्यू -a से a के बीच में सारा वैल्यू होगा। इसको हम लोग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि x का वैल्यू -a से बड़ा और a से छोटा, क्लोज इंटरवल में -a से लेके a के बीच में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आगे चले, आगे चले, समझ में आ रहे ना, सबको समझ में आ रहा है। आइए चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं डिबेट पे, ठीक है। अब यहीं पे मान लेते हैं, सुनना ध्यान से, मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू बोल दिया ग्रेटर देन 5, मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू क्या बोल दिया है, ग्रेटर देन 5। इसका मतलब क्या, मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू ग्रेटर देन 5 बोला है, इसका मतलब x का वैल्यू क्या ऐसा पुट अप करेंगे, x का ऐसा क्या वैल्यू लेंगे जिससे उसका वैल्यू हमेशा 5 से बड़ा होगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे -5 दिए, यहाँ पे 5 दिए। अब देखो 5 से कोई भी बड़ा वैल्यू ले लो, 5 से कोई भी बड़ा वैल्यू, 5 से कोई भी बड़ा वैल्यू, 5 से कोई भी बड़ा वैल्यू मान लेते 6 लिए, 6 का मॉड करेंगे तो 6 आएगा, जो कि क्या होगा 5 से बड़ा होगा। और -5 से छोटा कोई भी वैल्यू ले लो, तो ये कितना होगा, -5 से छोटा -6 का मॉड करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा, ये भी क्या होगा, बड़ा। इसका मतलब कि मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू ग्रेटर देन 5 बोला है, तो इसका दो आंसर आ रहा है, एक आंसर 5 से बड़ा, एक आंसर 5 से बड़ा, दूसरा आंसर -5 से छोटा, -5 से छोटा। मतलब एक बार 5 से बड़ा आ रहा है और दूसरा आ रहा है -5 से छोटा। इसका मतलब -∞ से -5 यूनियन 5 से, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया ग्रेटर देन वाला कहानी, ग्रेटर देन वाला कहानी समझ में आया। 3 पे बात कर रहे हैं कि मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू ग्रेटर देन a है, तो इसका दो सिचुएशन बनेगा। एक सिचुएशन लेंगे हम लोग x का वैल्यू लेस देन -a, x का वैल्यू एक बार लेंगे ग्रेटर देन a, यहाँ पे नंबर लाइन में देखा जाएगा तो ये -a, यहाँ पे a एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, है ना, तो ये आंसर हो जाएगा -∞ से -a, से यूनियन, फिर a से लेके इंफिनिटी ओपन इंटरवल में। नंबर 4 रूल नंबर, मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू a आ जाएगा, तो यहाँ पर भी इसका भी दो सिचुएशन होगा। कौन कौन सा सिचुएशन होगा, एक बार x का वैल्यू -a से छोटा और एक बार x का वैल्यू a से बड़ा, लेकिन इक्वल है इसलिए इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखा जाए तो -a से लेके a, -a को क्लोज में रखेंगे, इधर लेके जाएंगे, -a से इधर लेके जाएंगे, आंसर -∞ से -a क्लोज इंटरवल में, यूनियन क्लोज इंटरवल a से लेके इंफिनिटी में, ठीक है। ये 4 रूल है इनइक्वालिटी का, इसी 4 रूल से हम लोग काम करेंगे। ये सबका मतलब सेम है, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से हम लोग नोट करेंगे, ठीक है। सब कुछ क्लियर है, ये हुआ नॉर्मल, ये ग्राफिकल मेथड, ये इनइक्वालिटी मेथड, और इसको इंटरवल में कैसे लिखें, ठीक है। हर एक तरीके से हम दिखाएंगे। क्या हुआ, किस बात का क्या हुआ, तो ठीक है, समझ में आया। चलते छोटे छोटे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन, मॉडुलस ऑफ 3x माइनस में 2, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1/2, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, और इस पहले क्वेश्चन से चलते हैं। आज सुनना कैसे बनाएंगे वो देखेंगे, ध्यान से बारीकी से देखेंगे, सब कुछ समझ में आएगा, कैसे कैसे समझ में आएगा देखना, ठीक है। आज तक हम लेवल को अप करेंगे। आपको पता है अभी थोड़ा देर पहले ही हम बताए कि मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू a रहा, तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -a से a तक। देखो लिख के बताए, देख नहीं बताए, लिख के बताया ना, थोड़ा देर पहले देखो यहाँ पे बताए,
हाँ ना, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये वाला वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू है, तो इसको क्या लिखेंगे बच्चा लोग, 3x माइनस में 2 का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, पहले था इक्वल टू a, तो क्या लिखते थे माइनस a से a के बीच में, अब क्या लिखेंगे -1/2 से लेके 1/2। और किसी को कोई दिक्कत है तो बताना, किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं। अब एक काम करते हैं, एक एक करके वैल्यू को हम लोग, x का वैल्यू चाहिए या 3x माइनस 2 का, x का वैल्यू चाहिए। तो ये जो -2 है इधर भी जाएगा और इधर भी, तो -1/2 ध्यान से सीखेंगे, -1/2 प्लस में 2, ये वैल्यू 3x, ये 1/2 और ये वाला वैल्यू -2 उधर गया तो प्लस कर दे। आंसर कितना आगे बताएंगे, -1/2 प्लस 2, 3/2 चलेगा, ये वाला वैल्यू 3x और ये वाला वैल्यू कितना होगा 5/2। ये 3 से डिवाइड देंगे कितना आगे बताना, 3/6 डिवाइड दोनों तरफ जाएगा, बिकॉज पॉजिटिव नंबर से डिवाइड देंगे, 3 इज व्हाट पॉजिटिव नंबर, तो कोई भी इनइक्वालिटी में फर्क, नेगेटिव नंबर से डिवाइड देते तो इनइक्वालिटी में चेंजेस होता, तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड दे रहा हूं। ये कितना हो गया x और ये कितना होता है 5/6। अब देखो अंदर कुछ कट रहा है क्या, तो ये कितना हो रहा है 1/2 और ये वाला वैल्यू x का वैल्यू कितना 5/6। तो आंसर कहां से कहां तक होगा बताएंगे, x का वैल्यू देखो 1/2 से लेके 5/6 तक क्लोज इंटरवल में। और दिक्कत ऐसे लिखने के लिए सीखे थे ना पहला क्लास में सीखे थे ना रोहित, क्लियर है ना। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन दिया जाए, दूसरा क्वेश्चन दिया जाए चलो, चलिए दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, जल्दी से सॉल्व करके दिखाएंगे आप लोग, जल्दी से इसका वैल्यू निकाल के। आपके पास लिखा हुआ है मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5। चलिए जल्दी से इसका वैल्यू निकाल के दिखाएं, जल्दी से इसका वैल्यू निकाल के दिखाएं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 2 का वैल्यू कहाँ से आता है, -5 से लेके कितना दूर तक जाएंगे 5, -2 इधर लेके चले जाएंगे -5 प्लस में 2 और ये x का वैल्यू, ये 2 इधर भी जाएगा 5 प्लस का 2, समझ पा रहे हैं, ये वैल्यू -3, ये लेस देन साइन गलत, ये x का वैल्यू कितना स्टार्ट है, यहाँ कहाँ से कहाँ हो जाएगा -3 से लेके, ठीक है क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको बना के दिखाओ, मॉडुलस ऑफ ध्यान से x प्लस में 1/3, ध्यान से चलो x प्लस में 1/3 ग्रेटर देन 8/3। चलिए इसको ट्राई करें पहले, इसको ट्राई करें पहले, जल्दी से ट्राई करें। आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए सर, कि x का वैल्यू ग्रेटर देन, ये मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू ग्रेटर देन a रहेगा, तो इसका दो सिचुएशन हम बोले थे आया ना, एक बार x का वैल्यू -a से, x का वैल्यू -a से छोटा आया ना, ये तो x का वैल्यू -a से छोटा, और एक बार x का वैल्यू a से बड़ा, ये तो आइए देखते हैं। तो इसका दो सिचुएशन लेंगे, आराम से बनाएंगे, सिचुएशन को लेके देखते जाएंगे कौन कौन सा केस बन रहा है, एक एक केस को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मिलते जाएगा। देखेंगे ध्यान से, एक सिचुएशन में भैया बात ना करें, आइए देखते हैं। एक बार लेंगे x प्लस में 1/3 का वैल्यू, x प्लस में 1/3 का वैल्यू -8/3 से छोटा, करेक्ट आया ना, और एक बार यही x प्लस 1/3 का वैल्यू 8/3 से बड़ा, चलेगा बच्चा। आइए देखते हैं, ये वाला वैल्यू x, ये वाला वैल्यू उधर जाएगा -8/3 -1/3, एलसीएम लेंगे, x का वैल्यू में कितना आ जाएगा माइनस में 9/3, मतलब x का वैल्यू -3 से छोटा। अच्छा इधर चलते हैं, x का वैल्यू इधर 8/3 माइनस में 1/3, तो x का वैल्यू कितना हो गया 7/3, चलेगा। मतलब नंबर लाइन में क्या बोल रहा है, नंबर लाइन में क्या बोल रहा है बच्चा लोग, नंबर लाइन में क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनेंगे, नंबर लाइन में क्या बोल रहा है, नंबर लाइन में बोल रहा है कि ये -3 लीजिए और ये 7/3 लीजिए, 7/3 से बड़ा और -3 से छोटा, मतलब -∞ से -3 ओपन इंटरवल यूनियन 7/3 से लेके इंफिनिटी। बोलो क्लियर है या नहीं, बोलो क्लियर है या नहीं, क्लियर है सबको, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके से है, मॉडुलस ऑफ 4 माइनस एक्स का वैल्यू प्लस 1 प्लस लेस देन 3। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करके दिखा दें, जल्दी से इसको सॉल्व करके दिखा दें। आप क्या करेंगे, चलो ये मॉडुलस ऑफ 4 माइनस एक्स आया ना, ये 1 उधर चला जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू उधर जाएगी, कितना होगा 2। इसका मतलब सीधी सी बात है, कहाँ से आता है 4 माइनस एक्स का वैल्यू कहाँ से आता है -2 से लेके 2। क्या दिक्कत था, तो दिक्कत है 4 इधर लेके चलेंगे, -2 माइनस में 4, ये वाला माइनस एक्स, ये वाला वैल्यू 2 माइनस में 4, कोई दिक्कत कोई परेशानी, -2 माइनस 4 कितना हो गया -6, और ये वाला वैल्यू -6, ये वाला वैल्यू -2। जैसे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो छोटा है वो बड़ा, जो बड़ा है वो छोटा, तो ये 2 इधर चला जाएगा, x इधर चला जाएगा और 6 इधर चला जाएगा। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, आया ना, तो कहाँ से आता है आंसर 2 से लेकर 6, कितना इजी था, कुछ दम था क्या क्वेश्चन में बना, समझ में आया, समझ में आया, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास मॉडुलस ऑफ x माइनस में 2, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ग्रेटर देन इक्वल। क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, थोड़ा सा नीचे देखो, करिए ये वाला क्वेश्चन, पहले इसको सॉल्व x माइनस 2 का मॉड कहाँ से कहाँ तक 1 से लेके 1 से लेके इसको सॉल्व करो। देखो इधर चलो, इधर आ जाओ, देखते हैं इसका 2 सिचुएशन होगा, हाँ या ना, 2 सिचुएशन, कौन सा, एक बार आएगा केस 1 पे लेके काम करो भैया, केस 1 कब मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 का वैल्यू एक बार लेस देन इक्वल टू 3 पे लेके काम करते हैं, ठीक है, आइए, क्योंकि लेस देन 3 भी है, और एक बार केस 2 में क्या बताना, कोई बताएंगे, मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, हाँ या ना। चलो इस पे चलते हैं, देखेंगे ध्यान से, इस पे चलते हैं और ध्यान से क्वेश्चन पे ध्यान देंगे और सब कुछ पेन को डाउन करें और सीखे, बहुत सारा कुछ इसमें हम बात करेंगे, ठीक है। आइए, तो ये हो गया, ये कितना हो जाएगा बताएंगे, x माइनस 2 का वैल्यू कहाँ से आता है, -3 से 3 के बीच में चलेगा, ये -2 इधर चला गया, तो -3 प्लस में 2 चलेगा, इधर ये x का वैल्यू कितना से कितना आता है 3 प्लस में 2, इधर आंसर -1 से लेके x का वैल्यू कहाँ आता है 5, इसका वैल्यू, इसका 2 सिचुएशन बनता है, हाँ या ना, कौन सा सिचुएशन क्रिएट होता है, एक बार x माइनस 2 का वैल्यू 1 से बड़ा, हाँ या ना, और एक बार x माइनस 2 का वैल्यू -1 से छोटा, यही तो मतलब x का वैल्यू 3 से बड़ा और यहाँ पे x का वैल्यू 1 से छोटा, करेक्ट। सबको हम कंबाइन करेंगे, सारा चीज को कंबाइन करेंगे और कॉमन पोर्शन लेंगे, क्या क्या कंबाइन करेंगे, ये वाला आंसर बोल रहा है 1, यहाँ पे लिए 1, ध्यान से देखना, और ये वाला लिए 3, ये वाला आंसर बोल रहा है कि 1 लेंगे और 1 से छोटे में लेंगे, और ये आंसर बोल रहा है 3 लेंगे और 3 से बड़े में लेंगे, हाँ या ना। और ये वाला वैल्यू क्या बोल रहा है, ये वाला वैल्यू क्या बोल रहा है, ये वाला वैल्यू बोल रहा है कि -1 और 5, 3 से बड़ा होगा ना 5, -1 से लेके 5 के बीच का वैल्यू लेंगे। अब कॉमन पोर्शन कौन कौन सा है, कॉमन पोर्शन, और फिर आंसर कहाँ से होगा -1 से लेके 1, क्लोज में क्योंकि सब जगह इक्वल है, यूनियन 3 से लेके, समझ में आया आंसर, समझ में आया, समझ में आया, समझ में जल्दी नोट देखो 2 से लेके 5 तक, इसको सॉल्व करके दिखा दो, एक छोटा सा क्वेश्चन दिए, जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ, मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू 2 से लेके 5 तक, जल्दी से सॉल्व करके दिखाए। तो चलो ध्यान सुनना, देखो
ध्यान से बच्चा लोग सुनो, ये मॉडुलस ऑफ एक्स है, इसका मतलब दो सिचुएशन को लेके चलेंगे। एक बार मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 5, हाँ या ना, एक बार मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये वाला वैल्यू क्या होगा बच्चा लोग बताएंगे? ये वाला वैल्यू एक्स का वैल्यू कहाँ से आता है? -5 से लेके 5 तक। और ये वाला वैल्यू एक्स का वैल्यू एक बार -2 से छोटा और एक बार एक्स का वैल्यू 2 से बड़ा, यही तो, यही ना। तो इसका -2 से छोटा इधर गया, आया ना, अच्छा -2 भी ले सकते हैं, और 2 से बड़ा इधर। अब इसका आंसर क्या है? -5 से लेके 5 तक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? -5 से लेके 5 तक आंसर कहाँ स्टार्ट हो गया बच्चा? -5 से लेके -2 यूनियन 2 से लेके 5। समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है? आइए देखते हैं थोड़ा सा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। सर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब सुना जाए, मॉडुलस हमेशा क्या देता है? पॉजिटिव वैल्यू देता है। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले ही बात की थी, नोट कर लिए क्या? आ जाओ थोड़ा सा पेन को डाउन करें और समझेंगे। अभी हम लोग पढ़े कि y इक्वल टू मॉड एक्स जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। बोलो हाँ या ना, बताएं, ऐसा बताएं। और अभी क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से था कि मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 2 से लेके 5 तक। मतलब ये मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू है, तो ये जो वैल्यू है ये अपने आप में किसको डिनोट कर रहा है? y को डिनोट कर रहा है। मतलब y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 2 से लेके, ध्यान से सुनना बच्चा लोग, पेन को डाउन रखें। दिस वन 1, दिस वन 2, दिस वन 3, दिस वन 4, दिस वन 5, करेक्ट? तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? ये 1 लिए हैं, ये 2। y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बोला? 2 से 5, ये 1 2 3 4 5, 2 से लेके 5। मतलब 2 से लेके 5, ध्यान से देखा जाए तो आंसर कौन सा बोल रहा है? आंसर बोल रहा है 2 से लेके 5, ये वाला पोर्शन। बोलो हाँ या ना, 2 से लेके 5 कौन सा पोर्शन बोल रहा है? थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपर लेवल का बात कर रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। मजा आएगा तो हम और समझाएंगे, मजा नहीं आएगा तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे। 2 से लेके 5, 2 से लेके 5, समझ में आ रहा है? अब इसका रिफ्लेक्शन देखो, इसका रिफ्लेक्शन देखा जाए किस पे? ग्राफ पे। कहाँ पे मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है, हाँ या ना? कहाँ पे मिल रहा है रिफ्लेक्शन? ये वाला पोर्शन। कौन सा पोर्शन में? ये वाला। सर इधर तो मिल ही रहा है, इधर भी तो मिल रहा होगा, हाँ या ना? कहाँ पे रिफ्लेक्शन मिल रहा है? यहाँ पे। और ये रिफ्लेक्शन बिकॉज आया कहाँ से होगा? आया कहाँ से होगा? x वाले पोर्शन से। आया कहाँ से होगा? x वाले पोर्शन से। समझे कि नहीं? ये x का, ये y का वैल्यू 2 है, इधर गया x का वैल्यू कितना पे मिलेगा? -2। और ये 5 है, ये भी 5 है, -5 पे। ये 2 है तो ये 2, ये 5। मतलब आंसर x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? -5 से -2 और यूनियन 2 से लेके 5। समझ में आया? ग्राफ से भी बहुत सारी चीज सॉल्व किया जा सकता है। ग्राफ आपको अच्छे ढंग से आता है। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है? हाँ हाँ वही समझा रहा है, सुना ध्यान से। जैसे y इक्वल टू मान लेते हैं मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू, ध्यान से समझिए, एकदम छोटा छोटा बात करेंगे। लेस देन इक्वल टू 5 लिखा हुआ है। अब सबसे पहले आप ग्राफ बनाएं। सबसे पहले ग्राफ एकदम आराम से बारीकी से ग्राफ, ठीक है? ये हुआ मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ, ठीक है सरकार? ठीक है, मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है बताओ? 5 से छोटा। 5 से छोटा कितना छोटा? नेगेटिव में नहीं जा सकते हो, मिनिमम आप 0 तक जा सकते हो। मिनिमम 0 तक जा सकते हो। तो मिनिमम 0 गए और 0 से लेके कहाँ तक? मान लेते हैं सपोज 5 है, तो 0 से लेके कहाँ तक गए? 5 तक गए। ये y का वैल्यू देता है ना, तो y का वैल्यू 0 से लेके 5 तक। ये वाला वैल्यू x का ग्राफ पे रिफ्लेक्शन कहाँ पे दे रहा है? ग्राफ पे रिफ्लेक्शन यहाँ से यहाँ देगा, क्योंकि ये वाला वैल्यू यहाँ पे, तो इसका रिफ्लेक्शन इधर देगा और इधर देगा। अब ये रिफ्लेक्शन x एक्सिस में कहाँ पे देगा? नीचे की तरफ, हाँ या ना? नीचे की तरफ कहाँ तक? -5। इधर, इधर ओरिजिन है ना,
इधर x का वैल्यू नेगेटिव और इधर x का वैल्यू कहाँ तक, तो आंसर कहाँ से कहाँ तक हो गया, -5 से लेके, तो ये पूरा वैल्यू चल रहा है तो -5 से लेके। ग्राफ से समझ में आया, क्लियर है? ग्राफ से नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत, एक बार और समझाएंगे, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, फ्यूचर में समझेंगे जेई के क्लास में, ठीक है? चलिए बात करें आइए। यहाँ पे मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू अभी वही हम बता रहे थे कि जैसे मान लेते हैं 2 से लेके 5 तक है, कहाँ तक, 2 से लेके 5 तक, या मान लेते हैं ऐसे दिया हुआ है 3 से लेके 5 तक, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू 3 यहाँ पे 5 यहाँ पे है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 3 यहाँ पे मान लिया और 5 यहाँ पे, तो यही ना वैल्यू चाहिए, तो ये वैल्यू कब मिलेगा, ग्राफ में रिफ्लेक्शन कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कब मिलेगा, और यहाँ पे ग्राफ पे यहाँ से यहाँ तक पे मिलेगा, तो इसका वैल्यू नीचे में, ये 3 है y का वैल्यू, तो ये x में -3 पे होगा, और ये 5 है तो ये -5 में, और ये 3 है, ये 3 है तो ये भी 3, इधर भी 3, ये 5 है तो ये भी 5, तो कहाँ से कहाँ तक, -5 से लेके -3 और यूनियन 3 से लेके 5। बोलो समझदार हो, समझदार हो, हाँ जाना समझदार हो, आइए चलते आगे बात करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में कुछ चीजें बचा के रखे फ्यूचर में, क्योंकि सब कुछ अभी पढ़ा देंगे तुम लोग इधर में तो फिर दिक्कत। मॉडुलस ऑफ x माइनस भाई मॉडुलस ऑफ x माइनस बहुत कुछ है भैया 11th 12th में, एक टॉपिक को पढ़ाने में 3 से 4 क्लास लगता है, 2-2 घंटा करके, उसमें केवल हम पढ़ाते हैं, तुम लोग नहीं पढ़ते, तुम लोग घर में पढ़ोगे तब जाके पूरा क्लियर होगा, ठीक है? तो घर में जाके पढ़ाई करेंगे, मेहनत करना है, बहुत ही ज्यादा मेहनत करना है। कैसे करेंगे, जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, लेट करेंगे, एक फॉर्म बना रहे फिर आप लोग बनाएंगे, ये वाला डायरेक्ट वैल्यू अपने को नहीं पता कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि x का वैल्यू मान लेते हैं 0 से 1 के बीच में आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, या -1 से 0 के बीच में रहेगा तो भी नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक पहला काम करते हैं, लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लिए, मॉडुलस ऑफ x जो है उसको मान लिए y, क्या मान लिए y, तो y माइनस में 1 बाई कितना, y माइनस में 2, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग वेबिकर मेथड सीखे थे, हाँ या ना? तो वेबिकर मेथड से किसका वैल्यू निकालेंगे, y का, कितना हो जाएगा बताएंगे, 1 और 2। अब ध्यान सुनिए, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अच्छा मेरा बात बताओ, क्या 1 लिया जा सकता है, हाँ, लेकिन क्या 2 ले सकते हैं? अच्छा, मतलब पॉजिटिव चाहिए तो इधर जाएगा और एक बार इधर जाएगा, मतलब y का वैल्यू ध्यान समझेंगे, ये y बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक निकल रहा है, एक बार ध्यान से बताओ, कहाँ से कहाँ तक, -∞ से लेके 1, ध्यान से समझना केवल, हाँ? अच्छा, और यूनियन कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके इन्फिनिटी, 2 ओपन में। लेकिन एक छोटा सा बात बताया बच्चा, y मतलब मॉडुलस ऑफ x है और मॉडुलस ऑफ x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो मतलब ये वाला वैल्यू हम लोग कहाँ से कहाँ तक लेंगे, ये मिनिमम वैल्यू कहाँ तक पहुँचेगा, 0 तक पहुँचेगा। इस बात को ध्यान से समझेंगे, इस बात को ध्यान से समझेंगे, और क्लियर है यार? क्योंकि मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू पहले ही हम समझा दिए थे स्टार्टिंग में कि नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो मिनिमम क्या होता है मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू 0 होगा, तो 0 से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ये किसका वैल्यू निकला, y का। हमको y चाहिए या x चाहिए, x चाहिए। अब सुनेंगे ध्यान से, यहाँ से सुनेंगे ध्यान से, तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ y का वैल्यू एक बार 1 से छोटा पे, और इसी टाइप से मॉडुलस ऑफ y का वैल्यू 2 से बड़ा पे। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो क्लियर है, हाँ या ना बता दें। 1 से छोटा ना, 1 से छोटा कहाँ तक, 0 तक जाएगा, और 2 से बड़ा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जाएगा। अब इसका वैल्यू y का, y मतलब सॉरी y नहीं ना, यहाँ पे x होगा ना, ये कितना होगा, x होगा, तो ये वाला वैल्यू x, ये वाला वैल्यू x, तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1, और यहाँ पे x का वैल्यू दो सिचुएशन को लेके बैठा है, कौन कौन सा, एक बार x का वैल्यू -2 से छोटा, एक बार 2 से बड़ा। अब सबको नंबर लाइन में कंबाइन करते हैं, नंबर लाइन में कंबाइन करेंगे,
जैसे नंबर लाइन में कंबाइन करेंगे तो ये वाला वैल्यू कहां से कहां तक समझ में आ रहा है बच्चा लोग? समझ में आ रहा है या नहीं? समझ में नहीं आ रहा है? आ देखो तो x का वैल्यू कहां से कहां तक, x का वैल्यू पहले -1 से लेके 1 तक, एक वैल्यू यहाँ से यहाँ तक -1 में क्लोज 1 में क्लोज। दूसरा वैल्यू क्या बोल रहा है, -2 से कितना छोटा, -2 से छोटा, और फिर क्या बोल रहा है 2 से बड़ा। तो आंसर कहां से कहां तक होगा, सारा आंसर अक्षर से लिखेंगे तो पता चला -∞ से -2 यूनियन -1 से क्लोज इंटरवल, -1 से लेके 1 यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी 2 ओपन में होगा, 2 ओपन में होगा। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? बन जाएगा? क्वेश्चन दे दूं एक तो? हाँ जल्दी से इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। 1 बाई मॉडुलस ऑफ x माइनस में 3 लेस देन इक्वल टू 1/2। क्या क्वेश्चन क्या बताओगे? 1 बाई मॉड ऑफ x माइनस 3 ग्रेटर देन और लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है कोई बात नहीं, लेस देन इक्वल टू हमारा वाला निकालना लेस देन इक्वल टू है या नहीं है? लेस देन इक्वल टू 1। अब सुनो सबसे पहले राइट हैंड साइड को क्या करोगे, 0, रूल के अकॉर्डिंग वही ना, तो माइनस में लेस देन इक्वल टू, एलसीएम लिया जाए, एलसीएम लेंगे कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस इधर 2 माइनस मॉडुलस ऑफ x प्लस में, ठीक है, ठीक है ना, इधर ये 2 प्लस में 3 5 माइनस में मॉड ऑफ x बाय 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x माइनस में लेस देन इक्वल टू। लेट कर लेते हैं किसको, मॉड ऑफ x को क्या मानेंगे, y मान ले, मॉड ऑफ x को वैल्यू क्या मान लेंगे, y मान लूं। आइए देखते हैं, ये वाला वैल्यू कितना हो जाए बताओ, ये 5 माइनस y, और 2 का तो जरूरत नहीं है, 2 तो पॉजिटिव है अपने आप में, तो y माइनस में 3, 2 इधर चला गया, ठीक है, क्लियर है, 2 को भेज दिए। आगे देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कहानी, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे कितना हो जाएगा, y माइनस में 5, और ये कितना हो जाएगा y माइनस में 3, और ये कितना हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। चलो चला जाए, आगे देखो। अब यहाँ से जैसे माइनस हटेगा, जैसे ही माइनस हटेगा कितना हो जाएगा बताना, y माइनस में 5 बाई y माइनस में 3 नेगेटिव है, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर है, हाँ या ना? इधर चलते आगे। अब यहाँ पे y माइनस में 5 वेबिकर मेथड अप्लाई किया जाए, y माइनस में 5 बाई कितना, एक ही बार ले लूं क्या, ले लूं एक ही बार। तो यहाँ पे कितना होगा बताओ, क्या क्या होगा बताना, एक बार 3 और एक बार 5, लेकिन 3 लेना है क्या, नहीं लेना है, 5 लेना है क्या, हाँ, लेकिन 5 से बड़ा होगा ना इधर, और एक बार इधर। अब कहानी क्या होगा सुना, मतलब y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, -∞ से 3 तक, हाँ या ना? नहीं सर, कहाँ से आता है, 0 से 0 क्लोज में 3 ओपन, इस बात को समझेंगे। फिर कहाँ से आता है यूनियन, 5 से लेके इंफिनिटी। यहाँ से 2 वैल्यू निकला अपने पास, क्या वैल्यू निकला बताओगे, मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू, ये किसका वैल्यू निकला, x का वैल्यू किससे छोटा, 3 से छोटा, और एक बार मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू किससे बड़ा, 5 से बड़ा, इक्वल का साइन, ठीक है। अब नंबर लाइन देख लो भाई, ये क्या बोल रहा है कहानी, x का वैल्यू -3 से 3 के बीच में, और ये क्या बोल रहा है x का वैल्यू, 2 सिचुएशन ले रहा है, हाँ या ना? कौन कौन सा, -5 से छोटा x का वैल्यू, x का वैल्यू क्या -5 से छोटा ना, x का वैल्यू -5 से छोटा, -5 से छोटा, और दूसरा x का वैल्यू 5 से बड़ा। नंबर लाइन देखिए भैया, कहाँ से कहाँ तक, एक बार -5 से छोटा,
इधर और एक बार 5 से बड़ा इधर और दूसरा वैल्यू कहाँ से कहाँ तक -3 से लेके -3 से लेके ऑपरेटिंग आंसर -∞ से -5 क्लोज यूनियन -3 से लेके 3 यूनियन 5 से लेके। समझ में आया? हाँ हाँ ग्राफ से कैसे होगा आंसर से स्कूल के एग्जाम में स्कूल के एग्जाम के लिए कोई काम नहीं स्कूल के एग्जाम के लिए पूरा प्रॉपर ढंग से बनाना है। माइनस में 4/2 ठीक है लेस देन इक्वल टू 5/12 जल्दी से बना के दिखाए जल्दी से बना के दिखाए इजी है पहला ही क्वेश्चन तो है लेस देन है क्या करेंगे 3x माइनस में 4/2 का वैल्यू कहां से कहां तक -5/12 से लेके 12 बकवास क्वेश्चन दे दिए लास्ट में क्या ठीक है रे बोले ठीक है अब 2 यहाँ पे डिवाइड में पॉजिटिव है दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा माइनस में 5/6 और ये वाला वैल्यू 3x माइनस में 4 और ये वाला वैल्यू 5/6 चलेगा। अब -4 दोनों तरफ गया -4 जैसे गया तो -5/6 प्लस में 4 और इधर का वैल्यू 3x ये वाला वैल्यू 5/6 प्लस का 4 करेक्ट। जैसे इधर करेंगे कितना हो जाएगा 19/6 है ना और ये वाला वैल्यू 3x ये वाला वैल्यू 6 चौके 24 5 29/6 अब यहाँ पे 3 से डिवाइड दे दूं कितना हो बताना 19/18 आया ना x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक 29/18 हो गया आंसर x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक 19/18 से लेके 29/18 तक। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास अपने मिलेंगे संडे को 1:30 बजे से आफ्टर फिजिक्स क्लास ठीक है 1:30 से खाना वाना खा खाएंगे अच्छे ढंग से टिफिन वगैरह लेके आया कीजिए।